बाज़ दफ़ा इंसान की केसट जो है ना वो फंस जाती है, तो वो उनकी केसट फंसी हुई है, उसमें हम बेचारे क्या कर सकते हैं। जो बंदा अपनी काबीना अपनी मर्जी के नहीं रख सकता वो किसी को एनआरओ दे सकता है। अब तो उसका एनआरओ लेने का वक्त आ रहा है। और 2018 के इलेक्शन को बर्दाश्त किया, पूरा पाकिस्तान जानता है किस किस्म की धांधली हुई। उसके बावजूद हम वादों में गए कि मुल्क में जमहूरियत का सफर चलता रहे, लेकिन लोगों ने वोट नवाज शरीफ को दिया, नतीजा इमरान खान के हक में निकाला गया। और आप देख रहे हैं बागी टीवी वीवर्स। इस वक्त हम मौजूद हैं NA 127, जहां पर 13 दिसंबर के हवाले से जो PDM का बहुत बड़ा पावर शो होगा, उसके हवाले से यहां पर एक कारकुनों की एक तरबियती नशिस्त कह सकते हैं। और यहां पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत और इलाक़ाई क़यादत जो यहाँ पर मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इस जलसे में या जो 13 दिसंबर का जलसा है, क्या तब्दीली सरकार के लिए कोई तब्दीली लेके आएगा? जी ख्वाजा इमरान साहब बताइए, जो लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर का शहर है, 13 जो दिसंबर को जलसा है लाहौर में हो रहा है, तब्दीली सरकार के लिए कोई तब्दीली लाएगा? देखें यार, बात यह है कि जब अपोजिशन जलसे जुलूस किया करती है तो उसका मकसद हुक्मरानों पर अपना आवाम का प्रेशर डेवलप करना, आवाम के मसाइल का उनको इदराक कराना और उसके हल के लिए राह मुतय्यन करना होता है। और आप जो PDM के अभी 5 जलसे हुए हैं और आप उनका जो प्रेशर देख रहे हैं कि जो मुल्तान में हुआ, जिस तरह से मुल्तान में घबराहट तारी हुई, गुजरांवाला में जहाँ घबराहट तारी हुई, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह लाहौर का जो जलसा होगा, चाहे घबराहट हो चाहे जो मर्जी हो, आप देख रहे हैं आज सिर्फ एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग है और इस कॉर्नर मीटिंग की हाज़िरी यहाँ के साथियों का जोशो खरोश आपको बता सकता है कि 13 दिसंबर को इंशाल्लाह लाहौर का जलसा कैसा होगा। अच्छा, एक चीज़ जो हमेशा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब भी PDM का जलसा होता है, अगले दिन वो कहते हैं मैं NRO नहीं दूंगा। क्या कोई ऐसा बैकडोर चल रहा होता है जो वो अगले दिन ही वो मैसेज दे देते हैं? देखिए, बाज़ दफ़ा इंसान की केसट जो है ना वो फंस जाती है, तो वो उनकी केसट फंसी हुई है, उसमें हम बेचारे क्या कर सकते हैं। हमने जलसों में तकारीर के दौरान आवाम के लिए रिलीफ मांगा है, हमने जलसों में तकारीर के दौरान बिजली और गैस की बढ़ती कीमतों पर रिलीफ मांगा है, हमने GDP गिरती हुई को संभाला देने की बात की है, हमने इकॉनमी की तबाही को असल बहाली के अंदाज में ले जाने की बात की है। किसी जलसे में क्या आपने देखा कि हमने जो जुल्म और सितम हो रहा है उसके मुतालिक बात की हो? तो ये उनकी एक खाम ख्याली है, उनको करते रहने दे जो वो कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला PDM जो है उसकी तरीक इंशाल्लाह मुंतकिन जाम तक। अगर हुकूमत इतनी मुतमईन है तो फिर घबराहट किस बात की है? तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत मुतमईन है। उनको नज़र आ रहा है कि हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले में अब उनको गालियाँ पड़ रही हैं और लोग जो है उनका हिसाब लेने के लिए तैयार बैठे हैं और इंशाल्लाह ताला वक्त आएगा और अनकरीब आएगा कि हुक्मरान जो है यहाँ से रुखसत होंगे। जी, जब जलसा यहाँ पर स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त तो यहाँ SOPs के मुताबिक बिल्कुल कुर्सियों में गैप था और गेट पे सैनिटाइज़र का इंतज़ाम था, फेस मास्क दिए जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आवाम का रश बढ़ता गया, जो SOPs को बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा सकता क्योंकि आवाम का बहुत ज़्यादा पर यहाँ पर मजमा इस वक्त मौजूद है और स्टेज से बार बार ऐलानात किए जा रहे हैं कि आपस में फासला रखें और हैंड सैनिटाइज़ करवाएँ और फेस मास्क का इस्तेमाल करें। इसी तरह यहाँ पर जो लोगों का बहुत ज़्यादा रश देखा जा सकता है, ख़वातीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है अली परवेज़ मलिक साहब, जो कि इसी इलाके से इलेक्टेड MNA है। जी अली भाई, आप बताइएगा, आप चूँकि इस इलाके से इलेक्टेड MNA भी हैं, लाहौर एक तहरीकों का मरकज़ है, जो तहरीक लाहौर में कामयाब हो जाए वो पूरे पाकिस्तान में कामयाब हो जाती है। PDM के तमाम जलसे हो चुके हैं, अब लाहौर पे नज़र है सबकी। क्या समझते हैं, लाहौर का जलसा तब्दीली सरकार के लिए कोई तब्दीली ला सकेगा? ताई साहब, ये आपके सामने है जो हमने कॉर्नर मीटिंग अपनी टीम को दावत दी थी, अभी तो आम वर्करों को भी दावतनामा नहीं दिया था। तो यहाँ पे देखो, आपको क्या लोगों का समुंदर नज़र आता है कि नहीं नज़र आता? ये जो ट्रेलर है आपको फिल्म के बारे में क्या बताता है, ये मैं आपके व्यूअर्स के ऊपर खुद छोड़ देता हूँ। ये जो हुक्मरान है ना, जो पहले कहते थे हमें कि जी अगर 5 लोग खड़े होकर कहते हैं गो इमरान गो, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, उनको ज़रा एक पूरा नज़ारा तो करा दो इस पंडाल का, उसके बाद उनको को शर्म करें। लोगों को जो तकलीफ़ जितनी उन्होंने माशी तकलीफ़ बढ़ा दी है, अब उनके जाने का वक्त आ गया और इंशाल्लाह यही 13 दिसंबर को आपको मनारे पाकिस्तान पे नज़र आएगा। अच्छा, जब भी कोई PDM का जलसा होता है उसके बाद अगले दिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ऐलान करते हैं कि किसी को NRO नहीं मिलेगा। क्या कोई बैकडोर पर मुस्लिम लीग नून या PDM वाले NRO मांगते हैं जिसकी वजह से वो अगले दिन फौरी आ जाते हैं? आप समझदार आदमी हो, जो बंदा अपनी काबीना अपनी मर्जी के नहीं रख सकता
वो किसी को एनआरओ दे सकता है? अब तो उसका एनआरओ लेने का वक्त आ रहा है और ये लोग जो यहाँ पे खड़े हैं आपको बता रहे हैं कि हम उसको यहाँ से भागने नहीं देंगे। तो उसको को अपने दिन गिने, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिस बड़े मकसद के लिए बाहर निकले हैं, आज बात सियासत की नहीं है, आज बात इक़्तिदार की नहीं है, आज बात पाकिस्तान के मुस्तक़बिल को बचाने की है। हमने 2018 के इलेक्शन को बर्दाश्त किया। पूरा पाकिस्तान जानता है किस किस्म की धांधली हुई। उसके बावजूद हम ऐवानों में गए कि मुल्क में जमहूरियत का सफर चलता रहे, लेकिन 2 साल में इस हुकूमत के रवैये ने, इमरान खान की वज़ारत-ए-उज़्मा ने पाकिस्तान के अवाम को तकालीफ के सिवा कुछ नहीं दिया। हमने हर मौके पर कोशिश की कि मुल्क के हालात बेहतर हो सके। हमने कोशिश की कि ये पार्लियामान भी चले। इस मुल्क में इलेक्शन के नाम पर एक फ्रॉड किया गया। हमारे वोट चोरी किए गए। लोगों ने वोट नवाज शरीफ को दिया। नतीजा इमरान खान के हक में निकाला गया। हमारी किरदार कशी की गई। हमें कभी हमारे ईमान पर हमला किया गया, कभी हमारे किरदार पर हमला किया गया, कभी कहा गया इनका ईमान खराब है, कभी मजहब कार्ड का इस्तेमाल, कभी करप्शन कार्ड का इस्तेमाल, कभी चोर डाकू बनाया गया, बड़ा जोर लगाया गया। 2014 में यह तमाशा शुरू हुआ, किरदार कशी का, झूठ बोलने का और हमें काम ना करने देने का। इसके बावजूद हमारी जमात ने पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म की। हमारे दौर में हमारी जमात की हुकूमत में शाहिद खान साहब वजीर पेट्रोलियम थे उस वक्त। LNG हम पाकिस्तान लेके आए, जिन्नाती रफ्तार से काम किया, रेलवे जैसे मरे हुए अदारे जिंदा किए, ऑरेंज लाइन बनाई, मेट्रो बसें बनाई, आवाम के लिए अस्पताल, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, सड़कें बनाई। हमारी टांगे खींची जाती रही, हमारे हाथ बांधे गए। हम एक हाथ से हुकूमत चलाते रहे, दूसरे हाथ से दिफा करते रहे। इसके बावजूद जो कारकर्दगी 13 से 18 तक 5 साल में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने दिखाई, इससे पहले कभी नहीं दिखाई गई। चले, इलेक्शन के नाम पर एक तमाशा लग गया, एक फ्रॉड हो गया, एक वोट चोर हुकूमत आ गई। अगर इसे अकल होती